7 अगस्त 2025 की शाम थी। रक्षाबंधन का त्योहार पास था। इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी उम्र लगभग 27 से 28 साल अपने घर कटनी लौट रही थी। उनकी आंखों में खुशी थी। गांव पहुंचकर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने और परिवार से मिलने का उत्साह था, पर किसे पता था कि वह अपने घर कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। उन्होंने अपना सामान पैक किया, बैग में राखियां, कुछ गिफ्ट्स और मिठाई रखी, फिर वहां से निकल गई। स्टेशन पहुंचकर नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सवार हो गई। ट्रेन धीरे धीरे पटरियों पर आगे बढ़ी। इंदौर से निकलकर उज्जैन, फिर विदिशा और भोपाल की ओर। रास्ते भर उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बात की। लगभग शाम को जब ट्रेन भोपाल रानी कमलापति स्टेशन से आगे निकल रही थी, अर्चना ने अपनी माँ से फोन पर कहा, मैं भोपाल के पास हूँ, जल्द ही कटनी पहुंच जाऊंगी। यह उनकी आखिरी बातचीत थी। कुछ घंटों बाद ट्रेन जब कटनी पहुंची तो परिजनों का इंतजार अधूरा रह गया। अर्चना नहीं उतरी। परिवार ने घबराकर दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर वे रेलवे पुलिस को शिकायत की। रेलवे पुलिस ने जब कोच की तलाशी ली तो उनका बैग सीट पर रखा मिला, पर अर्चना का कोई अता पता नहीं था। उनका मोबाइल फोन भी नर्मदापुरम के नर्मदा ब्रिज के पास आखिरी बार चालू पाया गया था। उस लोकेशन के बाद मोबाइल बंद हो गया। परिवार की शिकायत पर GRP और RPF हरकत में आई। पुलिस को शक है कि यह हादसा उस वक्त हुआ होगा जब ट्रेन भोपाल और नर्मदापुरम के बीच नर्मदा नदी पर बने लंबे पुल से गुजर रही थी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है, अगर अर्चना ट्रेन से गिरी थी तो उसका बैग उमरिया स्टेशन पर कैसे मिला? बैग में उसका मोबाइल और निजी सामान भी था। मोबाइल की लोकेशन आखिरी बार नर्मदापुरम के पास मिली थी। ये बात पुलिस को भी उलझा रही है और परिवार को भी हैरान कर रही है। इसी वजह से इस मामले में दूसरी थियरी भी सामने आ रही है कि हो सकता है अर्चना नर्मदापुरम स्टेशन तक ट्रेन में थी और उसके बाद कुछ हुआ हो। दोस्तों, अब यह कहानी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ पुलिस की गिरने वाली थ्योरी है, जिसके तहत SDRF की टीम नर्मदा नदी में गोताखोरों के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। खर्रा घाट के पास नदी में नाव और गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि चलती ट्रेन से गिरने की वजह से अर्चना नदी में बह गई होगी। इसी कारण पूरी ताकत इसी थ्योरी पर लगाई जा रही है। हर घंटे नदी के किनारे और गहराइयों में खोजबीन हो रही है। ड्रोन और रेस्क्यू बोट्स भी लगाए गए हैं ताकि कोई सुराग मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ यह थ्योरी भी जोर पकड़ रही है कि यात्रियों ने अर्चना को नर्मदापुरम स्टेशन तक बैठे हुए देखा था। उनका दावा है कि जब ट्रेन वहां रुकी तो अर्चना अपनी जगह पर बिल्कुल मौजूद थी। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह बात सही है तो फिर नदी में चल रही इस भारी भरकम तलाश का क्या मतलब बनता है? क्योंकि इसका सीधा अर्थ है कि अर्चना ट्रेन से गिरी ही नहीं, बल्कि स्टेशन के बाद कहीं और गई या ले जाई गई। और अगर ऐसा है तो पूरा शक का दायरा नदी से हटकर बिल्कुल अलग दिशा में चला जाता है। अर्चना के केस में जो टाइमलाइन सामने आई है वह भी कम सस्पेंस से भरी नहीं है। 7 अगस्त की शाम वह इंदौर के हॉस्टल से निकली और उसी वक्त से उसकी हर गतिविधि पर परिवार की नजर बनी हुई थी। CCTV फुटेज में साफ दिखा कि उसने अपने बैग में राखी के पैकेट और कुछ जरूरी सामान रखा था, क्योंकि उसका इरादा कटनी जाकर अपने भाई को राखी बांधने का था। इसके लिए उसने नर्मदा एक्सप्रेस पकड़ी। ट्रेन में बैठते ही उसने अपने घर वालों को मैसेज किया कि वह ट्रेन में सवार हो चुकी है। रात करीब 10:16 पर अर्चना ने अपनी मां से आखिरी बार फोन पर बात की। उस समय ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के पास थी और आवाज सुनकर उसकी मां को लगा कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन इस बातचीत के कुछ ही मिनट बाद उसका मोबाइल नर्मदापुरम के पास आखिरी बार लॉकेट हुआ और अचानक बंद हो गया। यही बात परिवार की चिंता का कारण बनी। हालांकि शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन हालात तब गंभीर हो गए जब 8 अगस्त की सुबह उमरिया स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो B3 कोच में अर्चना की सीट पर रखा हुआ बैग तो मिला, पर अर्चना खुद कहीं नहीं थी। जिस बैग में राखी के गिफ्ट और कुछ निजी सामान सुरक्षित थे वह तो मिल गया, लेकिन अर्चना कहीं दिखाई नहीं दी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत GRP और RPF की मदद से सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू किया। रानी कमलापति से लेकर इटारसी और नर्मदापुरम के बीच पूरे रेलवे ट्रैक को खंगाला गया। हर स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी गई। आसपास के गांवों और ढाबों में जाकर लोगों से पूछताछ की गई, ताकि अगर किसी ने अर्चना को देखा हो तो कोई सुराग मिल सके। पुल के आसपास के इलाकों में SDRF को लगाया गया, ताकि अगर अर्चना नदी में गिरी हो तो उसका पता चल सके। नदी में नावों के जरिए तलाशी अभियान चलाया गया। गोताखोरों ने घंटों तक पानी में उतरकर खोजबीन की, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया। दूसरी तरफ पुलिस ने रेलवे ट्रैक के किनारे की झाड़ियों और सुनसान इलाकों तक की तलाशी ली। यहाँ तक कि खेतों और पगडंडियों तक को चेक किया गया,
ताकि किसी भी तरह की जानकारी मिल सके। लेकिन 7 दिन की लगातार कोशिशों के बाद भी ना नदी से कोई सुराग मिला और ना ही रेलवे ट्रैक के आसपास कोई सबूत मिला। परिवार का दर्द अब गुस्से में बदलता जा रहा है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने शुरुआत से इस केस को गंभीरता से लिया होता तो शायद अर्चना आज जिंदा मिल जाती या कम से कम उसका कोई ठोस सुराग हाथ आता। परिवार का आरोप है कि शुरुआती जांच में कई लापरवाहियां हुई, जिनकी वजह से न सिर्फ कीमती वक्त बर्बाद हुआ बल्कि मामले की असली सच्चाई भी दब गई। पुलिस ने ना तो कोच में मौजूद यात्रियों से ठीक से पूछताछ की और ना ही उन स्टेशनों की फुटेज ठीक से देखी जहां अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। यही वजह है कि परिवार के मन में शक और गहरा हो गया है। पूरी जांच अब सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। अर्चना के भाई ने मीडिया से कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि हमारी बहन ट्रेन से नहीं गिरी बल्कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और यह गलत काम ट्रेन के अंदर हुआ है। तो दोस्तों, अर्चना तिवारी की तलाश अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर दिन एक नई पहेली सामने आ रही है। पुलिस की टीमें थक कर चूर हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा अब तक शून्य ही है। घर वाले हर सुबह इस उम्मीद में उठते हैं कि शायद आज कोई खबर मिलेगी, लेकिन शाम तक निराशा ही हाथ लगती है। इसी बीच परिजनों ने एक और सवाल उठाया है कि अगर अर्चना ट्रेन से गिरी होती तो अब तक उसका कोई न कोई निशान जरूर मिल जाता। नदी में एसडीआरएफ की टीमें इतने दिन से गोते लगा रही हैं, जाल डाल रही हैं, नाव चला रही हैं, लेकिन ना तो किसी कपड़े का टुकड़ा मिला, ना जूता मिला, ना ही कोई ऐसा सबूत जो यह साबित कर सके कि वह नदी में गिरी है। यानी परिवार की नजर में ट्रेन से गिरने वाली थ्योरी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। अब बात आती है यात्रियों की गवाही की। कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने अर्चना को नर्मदापुरम स्टेशन तक ट्रेन में बैठे देखा था। इन बयानों ने पूरे केस को एक अलग ही मोड़ पर ला खड़ा किया है, क्योंकि अगर यह बयान सही है तो फिर सवाल उठता है कि नर्मदापुरम से उमरिया के बीच आखिर क्या हुआ? क्या किसी ने अर्चना को ट्रेन से उतार लिया? क्या किसी ने दबाव बनाकर उसे कहीं और ले जाया या फिर अर्चना ने खुद किसी वजह से ट्रेन छोड़ दी? इन सवालों ने पुलिस को नई दुविधा में डाल दिया है। पुलिस ने अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर जोर देना शुरू किया है। नर्मदापुरम और उसके बाद के स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि कहीं अर्चना कैमरे में कैद हुई है या नहीं। कई जगह फुटेज धुंधली मिली, कई जगह कैमरे बंद थे। यही वजह है कि जांच बार बार अधूरी साबित हो रही है। अर्चना का बैग उमरिया में मिला, इस पर 2 थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली यह कि हो सकता है बैग अर्चना ने खुद सीट पर छोड़ दिया हो। दूसरी यह कि अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई तो किसी ने बैग वहीं फेंक दिया ताकि लगे कि अर्चना ट्रेन से कहीं बाहर नहीं गई। परिवार अब साफ तौर पर आरोप लगाने लगा है। उनका कहना है कि यह मामला साधारण गुमशुदगी का नहीं बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। कटनी में उसके भाई ने मीडिया से कहा कि अर्चना सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी, पढ़ाई में अच्छी थी, उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, वह अपने भाई को राखी बांधने के लिए खुश होकर घर लौट रही थी। ऐसे में उसका खुद से ट्रेन से गिरना नामुमकिन है। अब इस केस में राजनीतिक दबाव भी बढ़ने लगा है। कई जनप्रतिनिधि सामने आए हैं और उन्होंने जीआरपी से कहा है कि अगर अर्चना की तलाश में कोई लापरवाही हुई तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। इस दबाव के बाद जांच तेज तो हुई है, लेकिन नतीजा वहीं का वहीं है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि ट्रेन से गिरना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब कोई महिला ऐसी कोच में सफर कर रही हो। दूसरी ओर कुछ लोग यह मान रहे हैं कि शायद अर्चना किसी वजह से खुद ट्रेन से उतर गई और अब कहीं छुपी हुई है। इन चर्चाओं ने पूरे मामले को और उलझा दिया है। जांच एजेंसियों ने अब यह भी सोचना शुरू कर दिया है कि कहीं यह मामला मानव तस्करी या अपहरण से जुड़ा तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, खासकर उन यात्रियों के साथ जो अकेले सफर कर रहे होते हैं। इस पहलू पर भी काम किया जा रहा है। यानी दोस्तों, यह केस सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुका है, जहां हर सुराग एक नई दिशा में ले जाता है और हर थ्योरी के पीछे एक नई कहानी छिपी है। पुलिस की गिरने वाली थ्योरी हो या यात्रियों की देखने वाली बात, दोनों में से कौन सच है यह अभी कोई नहीं जानता। लेकिन सच यही है कि अर्चना आज भी लापता है और उसके घर वाले उसकी एक झलक के इंतजार में दिन रात दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। तो दोस्तों, इस केस के आने वाले हर अपडेट और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।